हेलो गाइस, आज हम एक कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये किसी भाई ने गुजरात से मुझे भेजा है। उन्होंने बोला 32 साइज़ का बनाना है, लेकिन अपर चेस्ट 32 है और इसका फुल बस्ट 35 इंच है, यानी 3 इंच का फ़र्क है, यानी अपर चेस्ट और चेस्ट में। इसकी कटिंग हम कैसे करेंगे वो आज हम सीखेंगे। 2 तरीके मैं इसमें बताऊँगा, डीप नेक है या नॉर्मल नेक है, क्योंकि उन्होंने नेक का भी कोई मेज़रमेंट नहीं दिया है मुझे। तो मैं एक नॉर्मल नेक की भी कटिंग करके यानी मार्किंग करके दिखा देता हूँ और एक डीप नेक की कटिंग करके दिखा देता हूँ। तो दोनों बैक फ्रंट में दोनों इसी फर्मे पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करना है आप कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है, यहीं से हमको लेंथ लेना है और डॉट पॉइंट का लेंथ लेना है। तो लेंथ देखिए 13 इंच है, डॉट पॉइंट भी उन्होंने शायद नहीं दिया है मुझे, मैं अपने हिसाब से 9 इंच पे लगा रहा हूँ। तो जो भी मेजरमेंट है उस हिसाब से मैं फॉलो करते जाइएगा। मैं जो बता रहा हूँ अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना अगर कुछ भी चेंजिंग होगा तो। अब हम दोनों निशानों को इस तरह से लंबा कर लेंगे। तो ये हम लंबा इसलिए करते हैं कि हमको यूज़ करना होता है वेस्ट की लाइन को, यहीं से हम बैक का लेंथ शॉर्ट करते हैं, इसके लिए हमको करना होता है। अभी शोल्डर नापेंगे तो शोल्डर 14 इंच है, तो यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाया मैंने। 1 इंच शोल्डर डाउन कर देंगे। तो 1 इंच ही करना है, ब्लाउज में 1 इंच ही किया जाता है, इतना काफ़ी होता है, इनफ होता है। अब यहाँ 2.25 पे निशान लगाया नेक की ब्रॉडिंग का। अब इन दोनों को इस तरह से मिला देंगे निशानों को और शोल्डर का स्लोप दे देंगे। तो इस तरह से दे देना है, जितना 1 इंच का है उतना ही देना है। अब यहाँ से हम आर्मोल का लेंथ देंगे जहाँ हमने डाउन किया है। तो देखिए ये 6.5 पे लेंगे, क्योंकि 7 पे मैं हमेशा लेता हूँ। तो ये साइज़ थोड़ा छोटा है तो 6.5 पे ले रहा हूँ। अगर कम ज़्यादा होगा तो मैं बाद में इसको सही कर लूँगा। और यहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे तो अपर चेस्ट 32 है, तो 32 को 4 से डिवाइड करेंगे, जितना होता है उतना, और आधा इंच बढ़ा के एक निशान लगा देना है। अभी यहाँ पे शोल्डर में आधा इंच माइनस कर रहा हूँ। ये नॉर्मल बैग होता है उसके लिए कर रहा हूँ। जो नॉर्मल बैग होता है पीछे से ऊपर हाई की तरह होता है, यानी 2 इंच 3 इंच 4 इंच तक होता है, उसके लिए है। तो आधा इंच माइनस किया और आधा इंच और यहाँ पे आके और माइनस किया क्रॉस फ्रंट पे, इस तरह से निशान लगा लिया। तो ये मैं 2 तरह का आपको दिखा दे रहा हूँ, जो नेक होगा आप समझ लेना। अभी नेक की ब्रॉडिंग लगाएंगे तो 35 आपका फुल बस्ट है, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 होता है। एक सूत माइनस पे ही लगा लो आप, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है, उससे 0.25 इंच कम यहाँ पे आके निशान लगाना है, यानी 3/4 इंच। और इस तरह से 1/4 इंच की तरह नीचे की तरफ झुका के एक निशान लगा के इस तरह शेप दे देंगे। ये इस तरह इसलिए झुकाया जाता है ताकि हम ये ज्वाइंट करते हैं प्रिंसेस कट को तो यहाँ पे गड्ढा नहीं पड़ता, इसके लिए किया जाता है। अब हम तीनों निशानों को इस तरह से मैच करते हुए एक लाइन लगा देंगे तो ये हमारे प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अभी देखिए 1 इंच का डाट लगाने वाला हूँ, क्योंकि फुल बस्ट और अपर बस्ट में काफ़ी फ़र्क है। यानी ये लेडी लड़की जो भी है ये बस्टी है, तो बस्टी लेडी लोग का पता चल जाता है कि कितना हमको डाट देना है। तो यहाँ पे ज़्यादा देंगे तो अच्छी तरह रहेगा और मोल पे लूज नहीं आएगा, यानी झोल नहीं आएगा। तो इस तरह से मैंने 1 इंच का डाट लगाया और लेंथ को बराबर कर लिया, यानी जो भी हमारे डाट का लेंथ था। अब आर्मोल यहाँ चेक कर रहा हूँ तो देखिए थोड़ा सा हमारा कम हो रहा है, यानी कि जो भी मेजरमेंट है उससे। तो इस तरह से आपको नीचे की तरफ हल्का सा कर लेना है। तो इस तरह से बराबर कर लेना है नाप के। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है पूरा जो है ऐसे ही लगा दो जितना भी आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे बढ़ा लो घटा लो कुछ भी कर सकते हो आर्मोल को, यहाँ पे किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर का शेप मैंने प्रिंसेस कट का लगाया, यहाँ पे डाट लगा रहा हूँ 3.5 इंच का। ये 3.5 इंच का इसलिए लगने वाला है क्योंकि ये अपर चेस्ट और चेस्ट में 3 इंच का फ़र्क है। बाद में मैं मेजर करके आपको दिखाता हूँ कटिंग करके कि बराबर आया है कि नहीं आया है, ठीक है। अभी ये डाट के लेंथ को हम बराबर कर लेंगे, इस तरह से निशान बराबर लगा लेंगे बराबर पे। तो देखिए लाइन के ऊपर हो गया है। अभी हम क्या करेंगे कि ये बहुत छोटा ब्लाउज है तो 1 इंच माइनस करने वाला हूँ मैं इसमें से, और जितना वहाँ पे लाइन से ऊपर गया है लाइन हमारा, यानी प्रिंसेस कट के शेप का, तो उतना और माइनस करके 1.25 इंच माइनस कर लेना है। और उसके बाद हमारे ये बंद कर देंगे इस तरह से, यानी कि हमारे वेस्ट के लाइन को बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा। अभी वेस्ट को हम नाप लेंगे, तो वेस्ट 28 है, तो इस तरह से वहाँ सेंटर का पार्ट लेके और इधर का पार्ट मिला के इस तरह से नापेंगे। तो 28 यानी 7 इंच पे लगाएंगे तो आपका बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से 7 इंच पे निशान लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से लग गया, ये हमारा पूरा वेस्ट का नाप हो गया है। अभी ये हम साइड को यहाँ से बंद कर देंगे, यानी ऊपर अपर चेस्ट का निशान और ये निशान मिला के और इस तरह से बंद कर देंगे। अभी हम शेप दे देंगे प्रिंसेस कट का, यानी पैनल वाले पार्ट का। तो देखिए किस तरह मैंने शेप लगाया, इस तरह आपको लगा लेना है। इस तरह से हो गया। अब नेक का निशान लगाएंगे, तो नेक का भी मेजरमेंट आपने नहीं दिया है, तो जिसका भी है पता नहीं, वो लो पहनने वाली कि हाई पहनने वाली मुझे पता नहीं है। 6 इंच पे मैं लगा के दिखा देता हूँ, आपका जो भी होगा लगा लेना।
और उसके हिसाब से आप कटिंग कर लेना इसी मार्किंग पे जो मैं बता रहा हूँ, इस तरह से कर लेना है। अभी नेक का हम इस तरह शेप दे देंगे। तो शोल्डर सीम जितना भी रखना है आप रख सकते हो, मैंने फुल रख दिया है जितना नेक के करीब होता है, यानी 3 इंच की ब्रॉडिंग पे ही आ जाएगा, 3 से 3.25 इंच पे। तो आपको देखो कैसा रखना है रख लो। तो ये फ्रंट का हमारा मार्किंग हो गया, जो हम पीछे से नॉर्मल बैग रखते हैं उसके लिए। अभी हम इसको डीप नेक करेंगे तो उसमें क्या चेंजिंग आएगा वो हम दिखाते हैं आपको दूसरे चौक से लगा के। तो देखिए यहाँ पे आपको सीधा 1.5 इंच माइनस करना है। अगर आपको फ्रंट में इतना ही रखना है, कोई बात नहीं, इतना ही नेक रखो, या तो और डीप जाते हो फ्रंट का नेक 8 इंच तक आप जो है तो ठीक रहेगा, नहीं तो आप 6 इंच पे रहते हो तो आप 1 ही इंच माइनस करना है यहाँ से। तो इस तरीके से कर लेना, मैंने 1.5 इंच करके दिखाया आपको। अब यहाँ पे सेम उसी तरह से आर्मोल को नाप लेना है, क्रॉस फ्रंट पे आके उसी तरह से हल्का सा अंदर करके नाप लेना है। अभी देखिए इसका आर्मोल ऊपर की तरफ जा रहा है, ये क्योंकि डीप नेक है तो इसका आर्मोल ऊपर चढ़ जाता है। इस तरह से आर्मोल ऊपर जाएगा, क्योंकि हमारा ये नेक जो है क्लोज हुआ है तो ये इधर से ऊपर की तरफ चला गया है। ये सब डिफरेंट आता है अलग अलग कट के ब्लाउजों में, तो इस तरह का फ़र्क आ जाएगा। डार्ट में भी देखिए 19-20 हुआ है, थोड़ा इधर उधर हुआ है। तो मैंने दोनों मार्किंग करके आपको दिखा दिया। इस तरह से जो भी आपको यूज़ करना है कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे नेक की ब्रॉडिंग कर लेंगे, कम करना होता है जो भी हम डीप नेक रखते हैं तो 2 सवा 2 इंच का रखा जाता है। तो इस तरीके से उतना ही नेक रखा है मैंने, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा डीप पे जाना है, 7 या 8 पे जाना है तो अच्छी तरह से ये बैठेगा। इतना ही रखना है तो 1 इंच शोल्डर माइनस करना, मैंने 1.5 इंच किया है। अभी हम कटोरी कट में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए बेल्ट के लिए मैंने निशान लगाया, 3 इंच पे ही लगाया है, साइज के लिए ये काफ़ी है, इस नहीं लगाना है। और इस तरह का सीधा चाहिए या शेप में चाहिए आप कर लेना। तो यहाँ का लेंथ जितना भी है वो उठा के इधर करना है, यानी बराबर करना है। तो बराबर कर लेंगे तो हम ज्वाइंट करेंगे तो बराबर एक जैसा होगा। तो बेल्ट का चौड़ाई जो भी रखना है यहाँ पे साइड में आप कम ज़्यादा कर लेना। बहुत बेल्ट पतला हो रहा है यानी लेंथ के हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा साइड में ब्रॉड रख लिया है। और यहाँ पे अभी शेप देने वाले हैं कटोरी का। तो इस तरीके से देखिए किस तरह मैंने लगाया है। इस तरह से अपने हिसाब से जहाँ से चाहिए लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, आपका जो भी चॉइस है, आप जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा उतना रखना है कि कप से जो भी आप कप्स लगाओगे, पैड लगाओगे या बस्ट होता है उसके बाहर से ये जाएगा तो अच्छा दिखता है। तो आप अपने हिसाब से लगा लो, यहाँ पे आके सेंटर में भी लगा सकते हो, थोड़ा इधर उधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर मेरे मार्किंग में कुछ इधर उधर हो रहा है तो आप उसको चेंज करके सही कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ सेंटर में भी मैंने एक डाट लगा दिया हल्का सा। अगर फ्रंट ओपन दे रहे हो तो ये कर देना है, नहीं दे रहे हो तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, यानी बैग में ओपनिंग दे रहे हो तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे ही सीधा छोड़ देना। अभी मैंने मार्किंग कर लिया है, ये पूरा हमारा हो गया फ्रंट। अब थोड़ा कटिंग करके उसके बाद बैग की कटिंग आपको दिखाएंगे। तो उसमें भी दोनों तरीका दिखाने वाले हैं कि जो नॉर्मल बैग है वो और जो हमारा ये डीप नेक है वो दोनों अलग अलग कैसे कटिंग होता है और कैसे होता है। यहाँ पे ज़्यादा क्रॉस दिख रहा है यहाँ पे शोल्डर पे, तो हल्का सा सीधा कर लो, यानी एक पॉइंट का खाली यहाँ पे शेप दिखना चाहिए, तब जाके अच्छी तरह होगा। इस तरीके से करके आपको कटिंग कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। और ये फिक्स फरमा है, आप जब भी कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है। अभी देखिए मैं यहाँ पे बैक कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो बराबर पे ही मैंने रखा है फ्रंट को, तो इस तरीके से रख के मैंने शोल्डर का निशान लगाया। अभी नॉर्मल के लिए यहाँ पे पूरा शोल्डर लेना है, यानी 14 इंच शोल्डर है तो 7 इंच पे निशान लगाना है। आधा इंच मैंने फ्रंट को माइनस किया था, यहाँ नहीं करना है। और आधा इंच देखिए नीचे मैंने उतार दिया है फ्रंट को, यानी बैग यहाँ पे लंबा कर लेना है आधा इंच। यानी नॉर्मल नेक ये है आइडिया जो बता रहा हूँ। ये जो डीप नेक है उसके लिए अलग है, वो भी अभी मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो देखिए ये अपर चेस्ट का जो नीचे का निशान है वो हमारा निशान है वो वाला जो मैं नॉर्मल का था, और ये डीप नेक का ऊपर था, तो मैं नीचे वाले निशान पे निशान लगाया इस तरह से, और अपर चेस्ट पे लगाया, जो आधा इंच बढ़ाया था उस पर नहीं लगाया हूँ। इस तरह से कर लेना है। अब साइड से इनको बराबर कर लेंगे। तो देखिए नेक की ब्रॉडिंग जो चाहिए, यानी इसका आइडिया ऐसे लगाएंगे कि हमने 3.25 लिया था तो यहाँ पे 3.25 पे निशान लगाना है और उसके बाद में वो शेप कर देना है। तो 3.25 का मैंने लगाया और आधा इंच बढ़ा लिया। तो इस तरीके से हमारा बैक का जो भी शोल्डर सीम है ये बराबर हो जाएगा फ्रंट के हिसाब से। अभी यहाँ पे साइड को इस तरह से मिला लेना है और यहाँ पे लेंथ का निशान लगाना है। तो इस तरह से नॉर्मल बैक के लिए इस तरह से निशान लगेगा। अभी हम शेप दे के दिखाते हैं आपको। तो जितना शोल्डर ये है उससे आधा इंच या पाव इंच माइनस करके और यहाँ पे निशान लगा लो। तो अपने हिसाब से लगा लो किस तरह से आपने शोल्डर नापा है। अगर बहुत बाहर नापा है आपने शोल्डर तो आधा इंच यहाँ माइनस कर लेना, अगर बिल्कुल ऊपर नापा है आपने तो 1/4 इंच माइनस करना। तो इस तरह से करके आपको शेप लगाना है, निशान लगाना है आर्मोल का और इस तरह से नेक का। तो नेक का कोई मेजरमेंट नहीं है बैक का, मैंने अपने हिसाब से लगा दिया। अब अपने हिसाब से ऊपर नीचे करके लगा सकते हो। अब इस तरह से ये हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे जितना भी वेस्ट है हमारा है, यानी कि 28 है, तो 7 पे निशान लगाएंगे और डाट के लिए 1 इंच बढ़ा लेंगे।
तो 1 इंच बढ़ा के डाट के लिए निशान लगाना है। तो बराबर ही है ये, तो मैं इस तरह से निशान लगाया, साइड बंद कर लिया। अब इस तरह से लेंथ का भी हम निशान यहाँ लगा लेंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा लगा लेते हैं, ताकि हम कटिंग करके जब डाट को क्लोज करते हैं तो ऊपर नीचे होता है उसके लिए। ये नॉर्मल बैग के लिए हो गया, अब मैं डीप के लिए बता रहा हूँ। तो इस तरह से जैसे रखे थे वैसे ही सेम रखना है, इसको भी सेम रखना है। लेकिन हमको अब ये सब पिछले का जो भी मैंने मार्किंग किया उसको भूल जाओ, अभी नया मार्किंग कर रहा हूँ और इस पर ही कटिंग करके मैं दिखाऊंगा जो अभी करने जा रहा हूँ। इसलिए कि हमने फ्रंट को डीप नेक के हिसाब से कटिंग किया है। तो देखिए बराबर पे ही निशान लगाना है, जहाँ पे है वहीं पे, सब जगह से मैंने बराबर किया है। अभी जो अपर चेस्ट मैंने नापा था वही निशान लगाना है, जो आधा इंच बढ़ाए थे वहाँ नहीं लगाना है। अभी यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ इस तरह से शेप दे देंगे, यानी कि साइड को इस तरह से मैच कर लेंगे। तो जहाँ भी हमारा साइड का लेंथ जाता है वहाँ पे निशान लगा लेंगे, बिल्कुल बराबर करके, ताकि हम जब भी साइड वगैरह मारेंगे तो बराबर भी होना चाहिए और छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए ऊपर चला गया, इसलिए ऊपर गया, ये डीप नेक है तो डीप नेक में चेंजिंग आ गया। अब देखो किस तरह से यहाँ से बैक शॉर्ट हो गया है, तो इस तरह से शॉर्ट होना चाहिए। अभी हम नाप के देख रहे हैं कि हमारा अपर चेस्ट जितना है उतना है कि नहीं है, और वेस्ट जितना है उतना है कि नहीं है। उतने पे निशान लगा के डाट का निशान हमारा आ जाएगा। तो ये भी उसी तरह से करना है जैसे मैंने पहले किया, सेम टू सेम वही प्रोसेसिंग है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा फ़र्क इसमें आता है। तो देखो ये कितना बैग यहाँ से शॉर्ट हो गया, और ऊपर से हमने उसमें शोल्डर बढ़ाया था, इसमें बढ़ाया नहीं है, यानी कि डीप नेक में मैंने ऊपर से शोल्डर नहीं बढ़ाया है। तो इस तरीके से ये कटिंग होगा। देखिए किस तरह से अभी इसका शेप बदल गया है, इसीलिए मैं अलग चौक से लगा के दिखा रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए डीप नेक में और नॉर्मल बैग में क्या फ़र्क है। ये इस तरह से फ़र्क निकल के आता है, तो आप बनाओगे तो फिटिंग बराबर आएगा। अब यहाँ 10 इंच तक आपको जाना है डीप नेक, तो इसमें जा सकते हो। तो देखिए 10 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब यहाँ से आपको नेक का शेप दे देना है। तो आगे पीछे राउंडी में रख के दिखा रहा हूँ, आपको जो नेक चाहिए आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से शेप देखिए कितना चेंज हो गया। तो इस तरह से समझ के कटिंग करना है। आप समझ लोगे एक बार तो कोई भी डिज़ाइन हो, कुछ भी हो, कोई भी कट हो, आप आसानी से कर सकते हो। तो देखिए लेंथ हमारा आया था, एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे एक और लगा दिया। जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पे डाट को क्लोज करेंगे तो ये ऊपर नीचे होता है, इसके लिए मैंने किया। अब इसकी कटिंग करके उसके बाद आपको दिखाता हूँ, रख के दिखाऊँगा कैसा दिखता है, मेजर भी करके दिखाऊँगा। फ्रंट की कटिंग अभी बाकी है, वो भी करके दिखाऊंगा। तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह का कटिंग होता है। किसी ने बोला है कि आप एक ही तरह का कर रहे हो, थोड़ा अलग कर कुछ दिखाओ। तो अलग जो आप लोग फ़ोटो भेजोगे और मेरे पास अगर ऑर्डर में रहेगा तो मैं उसकी कटिंग स्टिचिंग सब करके दिखाऊंगा। लेकिन क्या होता है ऑर्डर में नहीं होता है, तो मैं इतना टाइम नहीं होता है कि मैं एक अलग से वीडियो के लिए पूरा ड्रेस बनाऊं या कुछ भी बना के वेस्ट करूं। इसीलिए मैं नहीं करता हूं, इसीलिए सिर्फ कटिंग का बता रहा हूं। ऑर्डर में मेरे पास जो रहता है वो शायद आप लोग को वीडियो नहीं देखना है, वो अलग ही होता है, तो इसलिए मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए बैक की कटिंग हो गया, अभी जो है फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले नीचे के डाट को कटिंग करना है, जो वेस्ट का डाट है। उसके बाद हम आर्मोल के डाट को एक तरफ से कटिंग कर लेंगे और दूसरी तरफ क्लोज करके इसका शेप आर्मोल का सही करेंगे। तो आर्मोल का शेप यहीं पे चेक करके सही कर लेना है। तो चेक क्या करना है, शेप लगा देना है, बाकी सब परफेक्ट आएगा। ये तरीके में बहुत लोग बोलते हैं आप फुल बस्ट का चेक नहीं करते हो तो कैसे बराबर आता है। किसी ने मुझे आज ही कमेंट किया था, तो मैं जो है उसके हिसाब से मैं इसको मेजर करके दिखा देता हूँ कि मैंने 3 इंच के फ़र्क पे ये कटिंग किया है, सिर्फ अपर चेस्ट के हिसाब से। तो ये बराबर आता है या नहीं आता है, तो आप लोग अच्छी तरह से देख लो, ठीक है। तो इसको देखना ज़रूरी है, ताकि जिनको भी शक है वो, तो मैं तो बोलता हूँ ट्राई करो और उसके बाद में आप करके देखो, बराबर ही आएगा। मैं तो गारंटी के साथ बोलता हूँ, जो मेरा कटिंग है आप अच्छी तरह से इसको बना बना के चेक करके ट्राई कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत आने वाला ही नहीं है। तो इस तरीके से देखिए बेल्ट को मैंने इस तरह क्लोज किया और इस तरह से कटिंग कर दिया। तो देखिए नीचे का बेल्ट का शेप किस तरह से आया है। स्ट्रेट बेल्ट कभी भी अच्छा नहीं बैठेगा, क्योंकि कमर में कभी भी नीचे की तरफ कम होता है, अपर चेस्ट होता है यानी लोअर चेस्ट होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है। यानी यंग लड़कियों का तो ज़्यादा ही होता है, बाकी लोगों का थोड़ा अंदर गड्ढा होता है, फिर भी आप वहाँ पे अंदर नहीं घुसाओगे। लोअर चेस्ट में शेप देके बहुत लोग वहाँ पे अंदर करके फिर बाहर करते हैं, तो शेप खराब दिखता है, वो अच्छी तरह से नहीं दिखता है। कभी भी आप एकदम स्ट्रेट ऐसा लोगे, यानी वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रखोगे, यानी लोअर चेस्ट पे, और वेस्ट पे आके जहाँ पे शेप होना चाहिए ब्लाउज़ का एंडिंग होता है वहाँ पे शेप दोगे तो ब्लाउज अच्छी तरह से दिखाई देता है। बहुत लोग वहाँ पे कट करके कम करते हैं। कम उसमें किया जाता है जिसका पेट निकला होता है, सब में नहीं किया जाता। आप लोग सब में करते हो, तो ऐसा ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोग कर रहे हो तो इस तरह का मैं जो बता रहा हूँ इस तरह से बना के ट्राई करके देखो क्या फ़र्क आता है। तो देखिए मैंने कटिंग कर दिया था, सिंगल कटोरी भी कर सकते हो, डबल भी कर सकते हो, तो मैंने डबल भी कर दिया है।
और यहाँ पे पार्ट में जब मैंने नीचे वाले डार्ट को क्लोज किया तो थोड़ा पॉइंट वगैरह निकला है, तो यहाँ पे शेप को सही करना है। नीचे से मैंने बाहर निकाला है, ऊपर से पॉइंट को थोड़ा ख़त्म कर दिया है। तो देखिए ये शेप अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। तो इसकी कटिंग करके हम इसको अब मीटर रख के आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से ये कटिंग हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बहुत लोग मुझे जो है जो भेजते हैं वही करता हूँ, मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी ये सब फरमाइशों वाला ही बनता है। कोई भी मैं कटिंग करता हूँ अपने हिसाब से तो कर ही नहीं रहा हूँ। तो आप लोगों में से कोई है जो भेजता रहता है, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे पड़े रहते हैं। तो एक बाई वन करके मैं ऐसा कटिंग दिखाता रहता हूँ। तो जिसका नंबर आता है मैं वो कटिंग दिखाता हूँ। आप लोग को कुछ अलग चॉइस है तो आप लोग कमेंट करिए, जब जिसका कमेंट ज़्यादा होगा उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, उस तरह का ट्राई करूंगा। अभी मैं रख के दिखा रहा हूँ किस तरह से दिख रहा है। तो ये मेरा कटिंग करने का तरीका है। ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो, और बेल आइकन के घंटी को ज़रूर दबाओ। बहुत लोग को नोटिफिकेशन नहीं आता है तो मुझे बोलते हैं कि पता नहीं यार, मुझे पता ही नहीं चलता है। तो आप लोग इस तरह से कर लोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। अभी मेजर करके मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए हमारा डीप नेक है, तो यहाँ पे थोड़ा हल्का टाइट होना चाहिए, यानी कि फुल बस्ट है समझो आपका जितना भी, तो उससे आधा इंच या पौना इंच माइनस रहेगा तो चलेगा, एकदम उतना ही नहीं आना चाहिए। उतना आएगा तो लूज होगा आपका ब्लाउज। तो इस तरीके से देखिए मैं नाप के दिखा रहा हूँ। तो देखिए हल्का सा माइनस हुआ है, यानी 35 है आपका फुल बस्ट, तो ये थोड़ा सा माइनस हुआ है, यानी कि भरपूर है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपको ज़्यादा लगता है तो आप वहाँ पे कम कर सकते हो। अभी आर्मोल देखिए आपने 15.5 का या क्या दिया है मुझे पता नहीं है, 15.5 के हिसाब से मैंने कटिंग किया है। अभी नाप के देखते हैं कि ये कितना इंच आ रहा है। तो इस तरीके से आर्मोल भी मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए 15.5 ही मुझे लग रहा है आ रहा है, तो उतना ही पे आपको कर लेना है। तो इस तरह से कटिंग करके ट्राई करके देख लो, फिर मुझे कमेंट करो कि बराबर है कि नहीं है। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।